आज हमारी डेली की लाइफ में सर रतन टाटा की चीजों का कितना ज्यादा यूज है। आज टाटा टी, टाटा सॉल्ट से लेकर टेक्नोलॉजी कंपनी से लेकर अगर टाटा को इंडिया की बैकबोन कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर ये कंपनी ऐसे ही इतनी बड़ी नहीं बन गई। आज टाटा ग्रुप जो इतनी ऊंचाइयों पर है उसके लिए 200 साल की मेहनत लगी है। पर ये कंपनी कैसे बनी, किसने बनाई, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा ग्रुप के जो फाउंडिंग चेयरमैन है वो है जमशेदजी टाटा, जिन्होंने साल 1868 में टाटा ग्रुप को बनाया और साल 1874 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली कॉटन ट्रेड की नागपुर में। और इन्हें कॉटन ट्रेड का बिजनेस अपने फादर नसरवानजी टाटा से मिला। अगर मैं आपको इतना फ्लैशबैक में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आज की टाटा ग्रुप की कुछ फेमस कंपनीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स, फ्लाइंग सेक्टर में विस्तारा एयरलाइन और एयर इंडिया, होटल्स में द ताजमहल पैलेस और विवांता, ऐसे ही 13 होटल्स टाटा ग्रुप के अंडर में आते हैं। टाटा का फैशन ब्रांड वेस्ट साइड। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 100 से भी ज्यादा कंपनी टाटा ग्रुप के अंडर में आती है। और पूरी दुनिया के 195 कंट्रीज में 100 से भी ज्यादा देशों में टाटा ग्रुप का बिजनेस है। ये तो हम सबको पता है कि टाटा इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। अफ्रीका के एक कंट्री जम्बिया में 120 मेगावाट का एक पावर प्लांट बना है जिसका नाम है इथिजी टेजी हाइड्रो। ऐसे ही प्रशांत महासागर के पश्चिम में 549 किलोमीटर स्क्वायर में फैला एक छोटा सा आइसलैंड गुआम, जहां अंडर सी इंटरनेट केबल्स बिछाए गए हैं, जिसकी वजह से यहां पर रहने वाले 1,70,000 से भी ज्यादा लोगों को इंटरनेट मिलता है। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में 39,000 टन स्टील का यूज हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब आपको किस लिए बता रहा हूँ। तो इन सब प्रोजेक्ट्स पर टाटा ग्रुप ने काम किया है। और तो और टाटा ग्रुप की वजह से 9,35,000 लोगों को रोजगार मिला है। वहीं 2021 की फिलॉन्थ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की लिस्ट में जमशेदजी टाटा का नाम सबसे ऊपर था, जिन्होंने टोटल 102 बिलियन डॉलर्स यानी 8,16,000 करोड़ रुपए दान दिए। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS है, जिसकी मार्केट कैप वैल्यू 12,43,000 करोड़ रुपए है। और टाटा ग्रुप की ये कंपनी IT और कंसल्टेंसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के 46 कंट्रीज में है। और TCS में करीब 7,15,000 एम्प्लॉय हैं। TCS ग्रुप ने फाइनेंशियल ईयर में यानी 2021-22 में कुल 3,84,490 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी IT कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल, ओराकेल, अमेजोन, उसके बाद TCS। TCS के बाद टाटा ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है टाटा मोटर्स। साल 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स और आज टाटा की व्हीकल दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में दौड़ रही है। टाटा मोटर्स की कुल मार्केट कैप वैल्यू 2,72,000 करोड़ रुपए है। और टाटा मोटर्स में करीब 60,000 एम्प्लॉय हैं। इसके अलावा टाटा स्टील, जिसका बिजनेस करीब 26 कंट्रीज में है। इसी तरह कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाइटन, वोल्टास, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड्स भी हैं। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो टाटा ग्रुप ने इस सेक्टर में भी बहुत इन्वेस्ट किया है। टाटा पावर कंपनी दुनिया भर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जम्बिया का हाइड्रो पावर प्लांट टाटा ग्रुप ने साल 2021 में अपनी सभी कंपनी से कुल 128 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू कलेक्ट किया। पर 128 बिलियन डॉलर्स में से करीब 60% यानी 76 बिलियन डॉलर बाहर की कंट्रीज से आया। बिकॉज ऑफ टाटा ग्रुप की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बाहर देशों में है। और इन कंपनीज को इतना फैलाने में जिसको क्रेडिट जाता है वो है रतन टाटा, क्योंकि इन्हीं की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने सिर्फ 9 साल में 36 अलग अलग देशों की कंपनीज को एक्वायर कर लिया। टाटा की एक्वायर कंपनीज में सबसे बड़ा नाम टिटली, कोरस ग्रुप, टाटा डिवो और जैगुआर एंड लैंड रोवर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी बिग बास्केट और 1MG जैसी कंपनीज को एक्वायर करता है। साथ ही टाटा ने अपना ऐप टाटा न्यू लॉन्च किया। और आप सबको तो पता है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रो कर रहा है। अब भला टाटा ईवीज में कैसे पीछे रह सकता है।
इंडियन ईवीज मार्केट में टाटा का कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रेजेंट में ईवी मार्केट का 80% से ज्यादा शेयर टाटा ग्रुप के पास है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 और 23 में 12,43,000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी, उसमें से 9,50,000 कारें तो टाटा ने बेची, क्योंकि टाटा अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, स्टाइलिश लुक और कम प्राइस के लिए फेमस है। पर भारत के रतन टाटा यूं ही इतने पॉपुलर नहीं है। आज कुल मिलाकर टाटा ग्रुप की नेटवर्थ $311 बिलियन है, यानी इंडियन रुपीज में 25 लाख करोड़ रुपए। और वहीं रतन टाटा की नेटवर्थ सिर्फ $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए है, क्योंकि ये अपनी कमाई का 65% हिस्सा चैरिटी करते हैं। रतन टाटा 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे और इस बीच टाटा ग्रुप की रेवेन्यू में 40% तक इजाफा हुआ। और कोविड पेंडेमिक के टाइम टाटा ग्रुप ने 2,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। और टाटा ग्रुप सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करता, बल्कि टैक्स भर के इंडिया की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। 2018 और 19 में टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप ने 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स भरा था, और वो सिर्फ एक कंपनी का टैक्स है। जस्ट इमेजिन 100 कंपनीज का टैक्स कितना होगा। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी टाटा ग्रुप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, टाटा मेडिकल सेंटर, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर को भी ओन करता है, जिससे इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स और हजारों टीचर्स की लाइफ चेंज हो रही है। और तो और मेडिकल सेक्टर में भी टाटा ग्रुप डोनेशन में सबसे आगे रहता है। आपको जानकर काफी खुशी होगी कि इंडिया में पीने का पानी का 20% फ्रेश वाटर टाटा से डिजाइन फैसिलिटी से ही आता है। ये इस वीडियो में मैंने आपसे जितना कुछ डिस्कस किया, शायद वो कुछ नहीं। इस टॉपिक पर तो घंटों तक वीडियो बनाई जा सकती है, पर हम इंडियंस के लिए ये बहुत दुख भरी बात है कि सर रतन टाटा 85 साल के हो गए। भारत के हीरो रतन टाटा काफी बूढ़े हो चुके हैं। वैसे आप रतन टाटा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।